पत्नी, जान ये लीजिए आपके लिए अंडे। पति, लेकिन इन अंडों के कलर अलग क्यों हैं? पत्नी, खा के बताइए कैसे हैं? पति अंडे खाकर बोला, ये अलग कलर के अंडे टेस्ट में तो एक जैसे ही हैं। पत्नी बोली, मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूं, जैसे ये अंडे अलग अलग कलर होने के बावजूद टेस्ट में सेम हैं, उसी तरह दुनिया की हर औरत दिखने में अलग अलग हैं, पर होती सब एक जैसी ही हैं। जान, मैं आपकी बात समझ गया, मगर जब तक मैंने इन अंडों को खाया नहीं तब तक मुझे भी तो पता नहीं चला कि इन अंडों का टेस्ट सेम है। शाबाश बेटा, बहुत। बहन की विदाई पर छोटा भाई बोला, पापा दीदी रो रही है लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। पापा, बेटा दीदी गेट तक रोएगी, जीजू तो जिंदगी भर रोएगा। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वो कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार हुआ, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होंठ हिले और आवाज आई, 36 की हूं। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ मैं कैसे पैदा हुआ था? उसकी माँ बोली, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डालकर रख दी थी, कुछ दिन बाद तुम उसी में मिले। बच्चा ये सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने भी चुपके से ऐसा किया। कुछ दिन बाद जब उसने वो ढक्कन खोला तो उसमें एक कॉकरोच मिला। बच्चा गुस्से ने बोला, दिन तो करता है तुझे चप्पल से मारूं, लेकिन क्या करूं, औलाद है तुम्हें। पत्नी, यह कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं नहीं खाना पका कर दूं? पति, यह पूरी दुनिया का कानून है कि टेवी को खाना सरकार ही देती है। एक लड़का सिगरेट पी रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आई और बोली, आप कितने सालों से सिगरेट पी रहे हैं? लड़का, 8 साल से। लड़की, अगर आप इतने पैसे बचाते तो वो सामने खड़ी स्कॉर्पियो आपकी होती। लड़का, आप सिगरेट पीते हैं? लड़की, नहीं। लड़का, तो आपके पास स्कॉर्पियो है? लड़की, नहीं। लड़का, तो तू ज्यादा ज्ञान मत बांटा कर, वो स्कॉर्पियो मेरी ही है। लड़की वहां से शर्मिंदा होकर चली गई और फिर लड़का भी वहां से ऑटो पकड़कर चला गया। पुलिस वाला एक आदमी से बोला, चालान काटना पड़ेगा, नाम बताओ। आदमी बोला, याज्ञवल्क्यदास रामानुजम त्रिचिपल्ली मोक्षगुंड कम्मा मुथुस्वामी। पुलिस बोला, आज छोड़ देता हूँ, आगे से हेलमेट लगाना है। पति के मोबाइल पर बॉस का फोन आता है। पत्नी बोलती है, मेरे सामने स्पीकर ऑन करके बात करो। पति, हेलो बॉस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी कमर पर भी सेम उसी जगह तिल है जहां मेरे हैं। और तुम्हें पता है, जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं भगवान उनको कोई ना कोई निशानी देता है। पति, मैडम जी आपकी भी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। आपको पता है ना मेरी पत्नी हमारी बातें स्पीकर ऑन करके सुन रही है। बॉस, आप भी ना मेरा मजाक बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। पत्नी, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि यह मजाक था? बॉस, अरे भाभी जी, आप इनसे ही पूछ लीजिए कि मेरी कमर पर तिल है या नहीं। पत्नी पति का कॉलर पकड़कर पूछती है, जल्दी बताओ उसकी कमर पर तिल है या नहीं? पति, नहीं है। पत्नी, मुझे तो पहले ही पता था ये मजाक है, मैं पागल थोड़ी ना हूं। गौर से सुनो तभी हंसी आएगा। पुलिस बोला, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी बोला, मैं लीची खाना चाहता हूँ। पुलिस बोला, लेकिन ये लीची का मौसम नहीं है। कैदी बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। एक दिन बंता को संता का पत्र मिला जिसमें लिखा था, प्रिय मित्र बंता, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है, 6 महीने में वापस कर दूंगा। बंता संता को पैसे नहीं देना चाहता था तो वो कोई बहाना सोचने लगा कि अब क्या बहाना बनाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा और बंता एक पत्र लिखने लगा। मेरे प्रिय मित्र संता, मुझे माफ करना, दुर्भाग्य से मुझे तुम्हारा वो पत्र नहीं मिला जिसमें तुमने मुझे 10,000 रुपए देने को कहा था। गजब बेइज्जती है। हर भारतीय पत्नी अपने पति को ये उलाहना जरूर देती है, शुक्र करो कि मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है, कोई तेज तलवार मिलती अकल ठिकाने आ जाती। इसके बाद पति बेचारा पूरा दिन इसी डरावनी कल्पना में निकाल देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तलवार कैसी होती हो।
कुठून जोक मारा रे? या हंस रे हलकट हंस. जब हम छोटे थे तो देखते थे कि हमसे बड़ी उम्र वालों की शादियां हो रही हैं, और जब हम बड़े हो गए हैं तो अब देखते हैं कि हमसे छोटी उम्र वालों की शादियां हो रही हैं. साला लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए ही हुआ है. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. अध्यापिका, कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, तू लिखकर क्यों नहीं लाया? राकेश, क्या करूं मैडम, जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा वो भाग गया. पप्पू समंदर किनारे लेटा धूप ले रहा था. एक अमेरिकन, आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू, नो डियर, आई एम पप्पू. थोड़ी देर बाद एक दूसरा अमेरिकन वहां से गुजरा और बोला, आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू चिल्ला कर, आई एम पप्पू. फिर गुस्से में पप्पू वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया जहां एक अमेरिकन सुंदरी लेटी थी. पप्पू ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? अमेरिकन सुंदरी, यस आई एम रिलैक्सिंग. पप्पू उसे एक तमाचा मार के बोला, तू यहां पड़ी है, उधर तुझे तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं. संता ने एक फिल्म बनाई, रोज, मैरी, मार्लो. सेंसर बोर्ड ने नाम पर ऑब्जेक्शन किया. संता, ये 3 लड़कियों की कहानी है, रोज, मैरी और मार्लो. सेंसर बोर्ड ने सलाह दी कि ये नाम बड़ा अश्लील लग रहा है, नाम को आगे पीछे करके थोड़ा बदल दिया जाए. संता ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, आप लोग नाम को आगे पीछे करके जो ठीक लगे रख दो. सेंसर बोर्ड अभी तक प्रयास कर रहा है, चाहो तो आप भी कोशिश कर लो. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है. बाय.